हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे टोटली जेपी पावर के बारे में। गाइस देखिए, जेपी पावर के जो इन्वेस्टर्स है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा अभी के टाइम कन्फ्यूजन में है कि भाई चल क्या रहा है। क्योंकि एक लंबे समय से जेपी पावर में कोई भी चीज़ अच्छा देखने को नहीं मिली है। रिजल्ट हालांकि क्वार्टर फर्स्ट के बेहतरीन देखने को मिले हैं, बट उसके बावजूद भी कुछ भी कंपनी में अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी का अपडेट क्या है, कंपनी के अंदर चल क्या रहा है, आगे की स्थिति क्या रह सकती है, कंपनी क्या करना चाह रही है, अदानी पावर इसमें किस तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्वेशन दे सकती है आगे बढ़ने के लिए, कितनी कंपनी की हेल्प होगी, आगे जाके कंपनी कहाँ तक पहुँच सकती है, क्या कैपेसिटी रहेगी, क्या कंपनी ग्रीन एनर्जी की तरफ जा सकती है, और इम्पोर्टेंट कि सही स्थिति के लिए अभी कितना वेट करना पड़ सकता है, हमें आगे की स्थिति कैसी रह सकती है, तो समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखा जाए पिछले एक महीने में नॉर्मली चीज़ें हुई है, एंड पिछले 6 मंथ में देखा जाए तो लगभग 16% का डेटा हमें अच्छा दिखा है। बाकी गाई से एक लंबे समय से जो कंसोलिडेट फेज है वही चल रहा है। अगर आप पिछले एक साल का डेटा देखोगे उठाकर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 5% का नॉर्मली कंसोलिडेट फेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो गाइस सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो इम्पोर्टेंट गाइस का आज का जो अपना ये वीडियो है, ये टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इस पर अब मैं कोई भी सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है भाई। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिएगा इस कंपनी की स्थिति क्या चल रही है। देखो, आप देख पा रहे हो कि एक लंबे समय से क्या चल रहा है, कंसोलिडेट फेज, एंड उस कंसोलिडेट में क्या हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके की चीज़ें हमें नज़र आ रही है। बट यहाँ पे क्या कंपनी का फंडामेंटल ख़राब है, क्या कंपनी की स्थिति ख़राब है, क्या कंपनी को लेकर कुछ नेगेटिव अपडेट्स आई, तो ऐसा हालांकि देखने को मिला नहीं है। क्योंकि हमने रिजल्ट ज़रूर देखे हैं, क्योंकि क्वार्टर फर्स्ट के चलो ठीक आए, बट इससे पहले क्वार्टर फोर के कुछ अच्छे नहीं थे, क्वार्टर थ्री के भी कुछ अच्छे नज़र नहीं आए थे। तो वहाँ से क्या होता है, पी रेशो का इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट होता है। पी रेशो ऑलमोस्ट कंपनी का गाइस हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखता है, ये 25 के आसपास तक चला जाता है। बट पिछले क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे जैसे अच्छे आते हैं, आप देख पा रहे हो 14 के आसपास का पी रेशो गेन आ जाता है। तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि रिजल्ट अच्छे आने की वजह से कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो तो हमें अच्छी नज़र आ रही है, बट यहाँ पे मार्केट जो वैल्यूएशन दे रहा है वो वैल्यूएशन कंपनी की है नहीं। यानी कि रियल वैल्यूएशन और मार्केट की वैल्यूएशन दोनों में अलग अलग जो डेटा है वो हमें नज़र आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि भाई अदानी अगर आगे चल के कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग करता है, अपनी 51% होल्डिंग करता है, यहाँ पे 24% से बढ़ाकर, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वैल्यू उस टाइम पे वैल्यू कंपनी की आपको पता चलेगी, वैल्यू कंपनी की यहाँ पे काम आ सकती है। इसी के साथ साथ देखा जाए गाइस, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट आपके सामने है, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखिए कंपनी के पास, जैसा कि बाजार ने 11,000 की वैल्यू दे रखी है, तो ऑलमोस्ट कंपनी के पास भाई 6,000 करोड़ के आसपास का तो रिजर्व भी पड़ा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे एसेट्स देखोगे कंपनी के, तो भाई लगभग 18,000 करोड़ के आसपास के एसेट्स है। तो 6 और 18 ऑलमोस्ट गाइस हमें यहाँ पे 24,000 करोड़ तक का तो कंपनी का एसेट्स, और जो यहाँ पे रिजर्व वही देखने को मिल रहा है। अगर इसमें से गाइस अपन यहाँ पे बोरोविंग्स को देख लें, तो ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ के आसपास की बोरोविंग्स है। तो मान के चलो कि 20-22 हज़ार करोड़ तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे मार्केट दिखा रहा है। एंड इसके बाद देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का डेटा क्या कहता है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि एफआई वाले, तो एफआई वाले गाइस 658 से देखिए 658 से 675 आ चुकी है। डीआई वाले हालांकि थोड़ा बहुत कम हुए हैं, डीआई में भी कुछ फंड्स थे ऐसे जिन्होंने हाल ही में जो यहाँ पे डेटा जो हमें जो रिजल्ट देखने को मिले थे, जिसमें किस किस ने कम किया, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कम हुई है होल्डिंग, वो आईसीआईसी बैंक की कम हुई है। आईसीआईसी बैंक की पहले ऑलमोस्ट गाइस 9.97 थी, जो घट के इस क्वार्टर में रह चुके 4.57। इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है आईसीआईसी बैंक ने कम करी है। इसके बाद ऐसा कोई देखने को मिल नहीं रहा जिसकी होल्डिंग कम हुई है। एक और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है यहाँ पे एलआईसी की 1.36 से 1.13 यहाँ पे देखने को मिली है इस क्वार्टर के अंदर। तो एलआईसी की भी कम हुई है यहाँ पे। तो ये कुछ इन्वेस्टर्स थे जिनकी होल्डिंग हमें इसमें कम होती हुई दिखी है, बाकी होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे न्यूज़ अपडेट्स के बारे में, देखिए अगस्त के दूसरे हफ्ते में गिरावट की मुख्य वजह, तो ये हफ्ता जेपी पावर के लिए थोड़ा दबाव बना रहा है, लेकिन साप्ताहिक आधार पर 3.7% तक टूटा है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें पहला है रेटिंग डाउनग्रेड यहाँ पे हुई है, जिसमें मोजो मोजो डाउनग्रेड, मतलब मोजो जो रेटिंग एजेंसी है उसने डाउनग्रेड किया है 11 अगस्त 2026 को। प्रमुख मार्केट रिसर्च प्लेटफॉर्म मार्केट समझो ने जेपी पावर की स्टॉक रेटिंग को घटाकर सेल यानी कि नॉर्मली नेगेटिव कर दिया है।
इसमें श्रेणी में डाला है। शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए थोड़ी घबराहट यहाँ पे देखी गई है। इसके बाद भारी वॉल्यूम के साथ बिकवाली आई। 14 अगस्त को बाजार बंद होने से पहले इस शेयर में रिकॉर्ड यानी कि 1.4 करोड़ से ज़्यादा शेयरों की भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखी गई है। टेक्निकली बेरिश संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे ट्रेंड को लेकर बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए सोमवार 17 अगस्त को यहाँ पे देखते हैं क्या रहता है। बाकी जेपी पावर क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये सबसे मुख्य जो क्वेश्चन है ये है लोगों का यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसमें अदानी पावर की हाल ही में आपको पता है कि वो यहाँ पे प्रमोटर मतलब होल्डिंग है अदानी पावर ने वो खरीदी है। बट यहाँ पे देखिए रेटिंग डाउनग्रेड होती है, मार्केट समझो ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें करी है। इसके बाद मार्जिन और इनपुट कास्ट का दबाव देखने को मिल रहा है। 2026 की क्वार्टर फर्स्ट तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट भले ही सालाना आधार पर बढ़ा हो, लेकिन कोयला यानी कि फ्यूल कॉस्ट की बढ़ती कीमतें, भारी कर्ज के कारण इसके कामकाजी मार्जिन पर लगातार जो दबाव वो देखा गया है। आगे क्या हो सकता है, तो पावर सेक्टर भारत के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है। बिजली की मांग देश में लगातार बढ़ रही है। विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल एक कंसोलिडेट फेज है, ठहराव बताया जा रहा है। अदानी पावर अपने ओडिशा न्यूक्लियर प्लांट और विस्तार योजनाओं के कारण लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत दिखाई दे रहा है, जबकि जेपी पावर में नई तेज़ी आएगी जब ये ऊपरी स्तर पर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वॉल्यूम है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें खबरें दिख रही है। अब आपको क्या लगता है, क्या गाइस कम अदानी पावर जेपी पावर के अंदर कुछ आगे अच्छा देखने को मिल सकता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी देखने को मिल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स भी कंपनी लगा रही है। तो आगे अगर जेपी पावर क्या करता है, इसमें 2-3 चीज़ें हो जाए। अदानी ग्रुप प्रमोटर होल्डिंग खरीद ले, दूसरा क्या हो कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाए, तीसरा क्या हो कि कंपनी का जो फाइनेंशियली डेटा है वो सुधरा, जिसमें कर्ज वगैरह वो कम हो जाए। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। बाकी का इसे कंपनी की है यहाँ पे उम्मीद है। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आगे अपडेट मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं, सो प्लीज़ अपनी रिसर्च जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।